हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 के अंतर्गत आपके दो सवाल है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, आपको बहुपद दिया गया है, उनके शून्य ज्ञात करने का मतलब समझ रहे हो। शून्य यानी कि x का मान और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे और उनमें मान को रखेंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं किस प्रकार से होता है किस प्रकार से नहीं। ठीक, तो एक्सरसाइज 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये न्यू एनसीईआरटी बुक है 2023 एंड 24 के लिए। ठीक, तो देखिए आपको फर्स्ट सवाल दिया था x² - 2x - 8। तो इसको क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए पहले हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x² माइनस का 2x - 8 क्या करेंगे, आप बराबर में 0 ले लेंगे। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि क्या करोगे आप, इस यानी कि जो इस -8 है इसका गुणा आप पहले वाले टर्म में यानी कि x² में करोगे तो कितना आ जाएगा, -8x²। ठीक, अब इस -8x² को इस प्रकार से आपको फैक्टर यानी कि तोड़ना है कि गुणा करने पर इतना ही आपको प्राप्त हो -8x², और उसको जोड़ने या घटाने पर ये मध्य वाला, ठीक, ये बीच वाला आपको मिल जाए। तो देखिए अगर हम बात करें, हम यहाँ से ले लेते हैं -4x + 2x। ठीक, अगर इनको जोड़ोगे तो -2x मिलेगा जो कि ये है। ठीक, अगर इनका गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, x² - 4x + 2x इसके स्थान पर रख दिए इन सभी को, और -8 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन है तो यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x - 4 बचे जाएगा। ठीक है, x - 4, और यहाँ से देखिए प्लस, यहाँ से 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन लेंगे, बचेगा x - 4 बराबर में 0। ठीक, देखिए इस x और इस +2 को एक कोष्टक में ले लोगे तो x + 2 और s में से किसी एक को बराबर में 0। देखिए बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि जो बराबर में 0 लगाना भुला जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बराबर में 0 लगाना भूलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, आप शून्य ज्ञात करना है तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इस जो बराबर है ना इसको हम अलग अलग कोष्टक में ले लेंगे, यानी कि x + 2 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, x का मान फाइंड करेंगे। तो देखिए x बराबर प्लस का 2 है, जैसे उस बगल पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से तो यहाँ से x का मान क्या गया, -2, और x - 4 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4 है, उस बगल पक्षांतर करोगे तो +4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक x का मान आ गया 4। तो आप यहाँ से कहोगे अतः जो शून्यक है, अतः शून्य कितने आ गए, x बराबर -2 और 4 है। ठीक, तो अतः जो बहुपद का शून्य को कितना आ गया, यानी कि x का मान कितना आ गया, -2 और 4 है। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब उनको मतलब कि सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ से अब लिख देते हैं सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए। ठीक है, सत्यता की जांच के लिए अगर हम बात करें तो देखिए आपका जो फर्स्ट फार्मूला होता है, देखिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, पहला होता है शून्यकों का योगफल। ठीक, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा + बीटा = -b/a होता है। ठीक, इन सभी आपको फार्मूलों को याद करना है और याद रखना है। ठीक, हर सवाल में आपको क्या करना है, इन सूत्रों को लिखना है और उसे हल करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सूत्र परीक्षा में भी लिखना है। ठीक, तो देखिए शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पे देखिए अल्फा का मान यहाँ से मालूम करेंगे और बीटा का मान। तो अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से जो यहाँ पे शून्य का आया है ना, x बराबर -2 और x बराबर 4, तो यहीं से आप किसी को भी अल्फा और बीटा मान सकते हो। ठीक, तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो अल्फा बराबर मान लेते हैं यहाँ पर -2 और बीटा बराबर मान लेते हैं 4। ठीक है, इनको हम मान लिए अल्फा और बीटा का मान। ठीक, अब अल्फा बराबर आप यहाँ पे मान सकते थे 4 मान सकते थे, और बीटा बराबर इसको -2 भी मान सकते थे। ठीक है, तो आपका मन जैसे इसको जो भी मानो। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब मान को पुटअप करेंगे। देखिए अल्फा बराबर क्या माने से -2, तो यहाँ पर रखेंगे -2, फिर प्लस है तो प्लस, बीटा का मान है 4,
बराबर में देखिए माइनस बी और ए का मान कैसे मालूम करेंगे। तो देखिए आपको कुछ बहुपद का जो मानक रूप होता है उसे याद करना होगा। बहुपद का जो मानक रूप होता है, ठीक, यहाँ से लिख देता हूँ बहुपद का मानक रूप, ठीक है। तो जो बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, ये होता है बहुपद का मानक रूप। तो देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ए होता है और एक्स का गुणांक होता है बी और यह जो सी है वो अचर पद है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दोगे, देखिए ए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर एक का गुणा है तो यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और एक्स का जो गुणांक होता है बी, तो यहाँ पे देखिए एक्स का जो गुणांक है वो है माइनस का 2, तो बी का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और ये सी यानी कि अचर पद माइनस का 8 जो है इस सी का मान है, ठीक। तो यहाँ से हम रखेंगे, देखिए b का मान अगर हम बात करें तो b का मान है माइनस का 2 और a का मान है 1, ठीक। यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 बराबर में माइनस माइनस प्लस 2, ठीक। दोनों मान क्या गए, बराबर आ गए, ठीक। किसके लिए, शून्यकों का योगफल के लिए। तो अब सेकेंड सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बटे ए, ठीक। तो अल्फा का मान क्या था, अल्फा का मान -2 इंटू बीटा का मान था 4 इक्वल टू, अब देखिए सी का मान, सी है अचर पद और इसमें सी का मान है माइनस का 8, ठीक। इसी प्रकार के आपको सभी को मतलब इसी प्रकार से आपको सभी को ढूंढना, ठीक है। तो माइनस का 8 बटे ए का मान था 1, गुणा करोगे तो -8 बराबर में -8, दोनों मान क्या है, बराबर है, ठीक। यानी कि जो सत्यता की जांच है इसके लिए जो शून्य के x बराबर -2 और 4 इसके लिए सत्य है, ठीक है। यानी कि आपका जो आंसर है वो सही है, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो चलो इसे भी हल कर लेते हैं, इनके शून्य ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, तो यहाँ पर है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। ये है इनका शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए ये यस है, ठीक है, ये 5 नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये देखिए इस एक का गुणा पहले वाले टर्म में कराओगे तो कितना आएगा, 4s स्क्वायर, ठीक। अब इस 4s स्क्वायर को इस प्रकार से आपको तोड़ना है कि गुणा करने पर 4s स्क्वायर ही प्राप्त हो, ठीक। और उसे जोड़ने या घटाने पर ये मध्य वाला यानी कि माइनस का 4s आए, ठीक। अगर हम बात करें माइनस का 2s ले लो और माइनस का 2s, ठीक। देखिए अगर इसे जोड़ोगे तो माइनस का 4s आ जाएगा और गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस होकर 4s स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस का 2s इसके स्थान पर प्लस 1 अपने स्थान पर और बराबर में 0, ठीक। यहाँ से यस क्या है, कामन है, या सॉरी यहाँ पे 2s कामन है, ठीक है। तो 2s को कामन लेंगे, बचेगा यहाँ पर 2s, बचेगा यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ से -1 कामन लेंगे तो ये वाला यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले वाले कोष्टक में जो मिलता है वो अगले वाले कोष्टक में मिलना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर 2s - 1 है तो यहाँ पर भी 2s - 1 होना चाहिए, ठीक है, तभी शून्य निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको और इसको एक कोष्टक में ले लेंगे और इन दोनों में से किसी एक को बराबर में 0, बराबर में 0 लगाते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अलग अलग बराबर में 0 लेंगे तो 2s - 1 बराबर में 0 और यहाँ से 2s - 1 बराबर में 0, ठीक। तो यहाँ से s का मान निकालते हैं, तो s का मान जब निकालेंगे तो देखिए s बराबर माइनस का 1 है, उस बगल जाएगा तो प्लस का 1 और यह गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में, यानी कि s का मान कितना आ गया, 1/2 और यहाँ से निकालोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मान समान है। तो यहाँ से यस का मान आ गया 1/2, यहाँ पर भी यस का मान आ गया 1/2। तो चलो अब सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो यहीं पर देख लेते हैं सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच के लिए। तो सत्यता की जांच के लिए आपका प्रथम सूत्र यानी कि पहला जो सूत्र होता है शून्यकों का योगफल होता है, ठीक है। देखिए आपको सूत्र को बार बार लिखना है जिससे आपको सूत्र को याद रखने की जरूरत नहीं, याद ही हो जाएगा, ठीक है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा का मान देखिए, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से आप किसी को भी अल्फा मानो, किसी को भी बीटा मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अल्फा बराबर 1/2
और यहाँ से बीटा बराबर 1/2। देखिए दोनों का मान समान है, किसी को भी कुछ भी मानो, ठीक है। उस प्रकार से भी आप किसी को भी कुछ मान सकते थे, ठीक है। जैसे हम प्रश्न नंबर फर्स्ट में देखिए यहाँ पे करे थे, ठीक। अगर आप अल्फा बराबर -2 माने और बीटा बराबर 4, ठीक, अगर आप क्या कर सकते थे, इसे अल्फा मान सकते थे और इसे बीटा मान सकते थे, ठीक है। तो आप किसी को भी मानोगे तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, आप किसी को कुछ मानो। देखिए शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा बराबर हम माने 1/2 और प्लस बीटा बराबर भी 1/2 बराबर -b है। तो देखिए अब -b, तो माइनस लिख दें यहाँ पर। b का मान देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक। तो यहाँ पे लिख दिए 4, और सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस आ गए तो -4 होगा, ठीक है, -4 और बटे a का मान क्या है, 4 है, ठीक। तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। तो इसे अब हल करते हैं। देखिए हर समान है, ऊपर यानी कि जो अंश है उसे जोड़ देंगे तो 2/2 हो जाएगा, बराबर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 यानी कि 1 बचेगा, ठीक है। इसे भी काटोगे तो 1 बचेगा, ठीक। यानी कि क्या कह सकते हो यहाँ से 1 बराबर 1 आ गया, ठीक। यानी कि जो शून्यकों का योगफल है उसके लिए यह मान सत्य है। अब आ जाते हैं सेकेंड के लिए। सेकेंड क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे 1/2 इंटू बीटा का मान 1/2, c का मान, अब देखिए यहाँ से c का मान अगर हम बात करें तो c का मान है 1, ठीक। तो यहाँ से रखेंगे c का मान 1 और बट्टे a का मान क्या है, 4 है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर गुणा कराओगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं हम। अगर इसका गुणा कराओगे तो 1/4 आ जाएगा और बराबर में 1/4 है ही, यानी कि इसके लिए भी क्या है, सत्य है, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो यहाँ पर s का जो मान है यानी कि जो शून्य निकाले हो, यस बराबर 1/2, यस बराबर 1/2, यह शून्य का आपका सत्य है, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है, 6x² - 3 - 7x, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये आपका देखिए बहुपद का जो मानक रूप होता है, ठीक है। चलो देखते हैं इसे कैसे होगा। तो देखिए आपको प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर जो 3 में दिया है, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा आगे पीछे दिया है, यानी कि 6x² - 3 - 7x दिया, इस प्रकार से दिया है, ठीक है। तो देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्या करना होगा ना, जो बहुपद का मानक रूप होता है, अगर हम बात करें बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c, ठीक है। ये होता है बहुपद का मानक रूप। देखिए पहले होती बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर अचर पद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले बड़ी घात होगी यानी कि 6x², फिर उससे छोटी घात यानी कि ये वाला होगा -7x, फिर अचर पद है -3, शून्य ज्ञात करें तो बराबर में 0 लेकर चलोगे, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इस 3 का गुणा पहले इसमें कराओगे तो कितना हो जाएगा, -18x², ठीक। अब इस -18x² को इस प्रकार से आपको तोड़ना है कि गुणा करने पर इतना ही आ जाए -18x², और उसे जोड़ने या घटाने पर ये मध्य वाला यानी कि -7x आ जाए, ठीक है। तो अब क्या करोगे यहाँ पर, अगर बात करूँ मैं, यानी कि देखिए -9x ले लो, ठीक है, और प्लस का 2x ले लो, ठीक। देखिए 9x में से 2x जाएगा तो -7x आ जाएगा, और इसे गुणा करोगे तो इतना -18x² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 6x² हो जाएगा, 6x² -9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर में 0। तो यहाँ से देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, यहाँ से अगर मैं कॉमन करने की बात करूँ तो यहाँ पे हो रहा है 3x, ठीक है। तो यहाँ से 3x को कॉमन करोगे तो बचेगा यहाँ पे 2x, और यहाँ पर कितना बचेगा -3, ठीक है, ठीक। और यहाँ से प्लस, देखिए अब अगले वाले कोष्टक में भी इतना आना जरूरी है, तो यहाँ पे क्या है 2x - 3 है ही, तो यहाँ पे +1 कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा 2x - 3 बराबर में 0, ठीक। तो यहाँ से क्या करते हैं, इस 3x और इस +1 को एक कोष्टक में ले लेते हैं, 3x + 1, और इस दोनों कोष्टक में से किसी एक को ले लेते हैं बराबर में 0। तो यहाँ से क्या करते हैं, बराबर में जो 0 है अलग अलग ले लेते हैं, यानी कि 3x + 1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर में 0। तो यहाँ x का मान फाइंड करते हैं, तो x बराबर प्लस का 1 है, जैसे उस बगल जाएगा तो माइनस का 1, गुणे में है इधर आ जाएगा तो बटे में, यानी कि जो x का मान कितना आ गया -1/3। यहाँ से निकालोगे तो माइनस का इधर आएगा प्लस का, और गुणे में है बटे में आ जाएगा, ठीक। यानी कि x का मान कितना आ गया 3/2।
तो देखिए अब यहाँ से आपको अल्फ़ा बीटा मान लो, किसी को भी कुछ मानो, तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर, चलो इसको मान लेता हूँ, अल्फ़ा बराबर मान लेता हूँ 3/2 और बीटा बराबर मान लेता हूँ -1/3 मान लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ से अब सत्यता की जांच की बात करें, ठीक, तो सत्यता की जांच की, ठीक, तो सत्यता की जांच, तो जो प्रथम सूत्र की बात करें तो प्रथम सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सभी मान को पुटअप करेंगे। देखिए अल्फ़ा का मान है 3/2, तो अल्फ़ा के स्थान पर रख देते हैं 3/2 प्लस बीटा का मान है -1/3, तो -1/3 इक्वल टू माइनस बी। अब देखिए बी का मान आपको मालूम करना होगा यहाँ पे देखिए ये सही रूप में था, ठीक, ये बहुपद के मानक रूप में था, तो यहाँ से जो b का मान है वो कितना है, -7 है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे -7, और अगर a की बात करें तो a का मान है 6। ठीक, तो यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा, बट्टे में 6। तो यहाँ से देखिए अगर बात करें, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 त्रिक 9, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो -2 हो जाएगा, और बट्टे 3 दूना 6 इक्वल टू, यहाँ पर हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा 7/6। ठीक, तो देखिए 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, और बट्टे में 6 इक्वल टू इधर है ही 7/6। तो यहाँ से क्या आ गया, दोनों मान क्या है, समान है। ठीक, तो अब अगला आ जाते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान यहाँ पे रख देता हूँ 3/2 है, इंटू बीटा का मान है -1/3 इक्वल टू, अब देखिए c का मान है अचर पद, तो c है अचर पद, तो c का मान है -3, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे रख देता हूँ -3, और बट्टे a का मान है 6। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करें, देखिए यहाँ पर गुणा है, ठीक है, गुणा का जब चिन्ह होता है तो हम यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक, बच्चेगा कितना, -1/2 इक्वल टू, और यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर भी -1/2, दोनों मान सेम है। ठीक, तो यहाँ पे जो आप x का यानी कि जो शून्य निकाले हो ये आपका राइट है। ठीक, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो सत्यता की जाँच है वो क्या है, सत्य है। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। ठीक है, तो चलो इसके शून्य ज्ञात करते हैं और सत्यता की जांच भी करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ठीक, तो यहाँ पर हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 वाला है 4u² + 8u। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए शून्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले 4u² + 8u बराबर में ले लोगे 0। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 4u कॉमन लोगे तो बचेगा कितना, u प्लस यहाँ पे बच जाएगा 2। ठीक, और बराबर में 0। ठीक, तो यहाँ से देखिए इस 4u के बराबर 0 कर दो और u + 2 के बराबर 0 कर दो, यानी कि 4u बराबर 0 कर दो और एक u + 2 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से शून्य निकाल लेते हैं, तो u का जो मान आ जाएगा, देखिए 4 गुणा में और बराबर में 0 है, तो जब 4 इधर जाएगा तो बटे में, और 0/4 यानी कि 0 आ जाएगा आंसर। ठीक, और यहाँ से u का मान निकालोगे तो प्लस का 2, इधर जाएगा तो माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर शून्य ज्ञात हो गए, तो यहाँ से आप मान लोगे अल्फ़ा का मान लो यहाँ से 0 और बीटा का मान लो -2। ठीक, तो आपको सत्यता की जांच करनी है, तो यहाँ से लिखोगे सत्यता की जांच के लिए। ठीक है, तो सत्यता की जांच की अगर हम बात करें तो देखिए प्रथम सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, ये होता है शून्यकों का योगफल। देखिए अल्फ़ा का मान माने हो 0 प्लस देखिए बीटा का मान -2 ही है। ठीक है, और इक्वल टू, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, -b है तो माइनस लिख देता हूँ, b का मान देखिए, b का मान यहाँ पर क्या है, 8 है। ठीक है, ठीक 8 है, तो यहाँ पे रखेंगे b का मान है 8 और बट्टे a का मान यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं 4, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना, 2 बेरी में जाएगा, तो बचेगा इधर -2 और इधर भी -2, यानी कि दोनों मान क्या है, सेम है। ठीक, तो अब सेकेंड के लिए देख लेते हैं हम।
तो सेकेंड होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखिए आपको परीक्षा में इस प्रकार ही से लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख लिख कर करोगे तो आपको स्टेप पर भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो जो शून्यकों का अगर हम बात करें गुणनफल क्या होता है, तो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए, ठीक। तो सूत्र को भी आपको बार बार लिखना है। तो देखिए अल्फा का मान यहाँ पर हम माने थे 0 इंटू बीटा का मान है -2 इक्वल टू, अब देखिए जो सी है यानी कि अचर पद, यहाँ पे देखिए कोई अचर पद है नहीं है, तो जो सी का मान है वो क्या है 0 है, ठीक। तो 0 बटे ए का मान है 4। तो यहाँ पे किसी भी की संख्या का 0 में गुणा करोगे तो 0 ही प्राप्त होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 0 इक्वल टू 0, यानी कि जो शून्यकों का जो गुणनफल है इसके लिए भी सही है, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, टी स्क्वायर माइनस का 15 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर टी स्क्वायर माइनस का 15 है तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, चलो इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें यानी कि भी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है टी स्क्वायर माइनस का 15, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आपको वर्गांतर का सूत्र याद होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इस टी स्क्वायर माइनस का 15 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस करड़ी में 15 का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में 0, ठीक। इस प्रकार से लिख ही सकता हूँ। तो यहाँ से आपको देखिए एक सूत्र याद होना चाहिए, ठीक। सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है, यह सूत्र होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस करड़ी में 15, तो यहाँ पे एक कोष्टक में हो जाएगा टी माइनस करड़ी में 15 या प्लस कर दो, और दूसरे कोष्टक में लिख सकते हो टी माइनस करड़ी में 15, ठीक है, और बराबर में 0। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से जो बराबर में 0 है उसको अलग अलग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा टी प्लस करड़ी में 15 बराबर में 0, और यहाँ से ले लेता हूँ टी माइनस का करड़ी में 15 बराबर में 0, और यहाँ से हम टी का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो टी का जब मान ज्ञात करोगे, देखो प्लस करड़ी में 15 उस बगल ले जाओगे तो माइनस का करड़ी में 15 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से एक मान आ गया, और यहाँ से जब ज्ञात करोगे तो यहाँ से माइनस का उस बगल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से शून्यक निकल गए, तो यहीं पर आपको यहाँ से अल्फा और बीटा मानना है, ठीक है। तो लिखोगे अतः अल्फा बराबर मान लेता हूँ माइनस करड़ी में 15 और बीटा बराबर मान लेता हूँ करड़ी में 15 प्लस का, ठीक है। तो अब लिखते हैं सत्यता की जांच के लिए। तो यहाँ लिखते हैं सत्यता की जांच, ठीक है। तो सत्यता की जांच के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जो प्रथम फार्मूला होता है, देखिए आपको फार्मूला को बार बार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल। अब जो शून्यकों का योगफल होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस का बी बटे ए, ठीक। तो देखिए अल्फा का मान यहाँ पर माने हैं माइनस करड़ी में 15, ठीक, और प्लस बीटा का मान माने हैं 15 और इक्वल टू, देखिए माइनस बी का अगर माइनस रख देते हैं, और बी का मान अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर बी का मान है ही नहीं, जो उसका मानक रूप अगर बात करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक, ये होता है मानक रूप। और देखिए मानक रूप में अगर b का मान अगर देखोगे तो x का गुणांक क्या है, b है, तो यहाँ पे t का कोई गुणांक ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो t का मान होगा वो क्या हो जाएगा 0, सॉरी यहाँ पे जो b का मान होगा वह 0 हो जाएगा, और बटे a का मान यहाँ पर ले सकते हो। a का मान क्या होगा, यहाँ पे t का 1 का गुणा है तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 1, ठीक। देखिए माइनस करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 15 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, बचेगा 0 और इक्वल टू इधर 0, यानी कि दोनों मान क्या है, समान है, ठीक है। तो अब यहाँ से सेकेंड के लिए देख लेते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, ठीक, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए होता है, ठीक है। तो देखिए अल्फा का मान माने हो यहाँ पर माइनस करड़ी में 15 इंटू बीटा का मान है प्लस करड़ी में 15 इक्वल टू, देखिए सी का अगर हम बात करें तो सी का जो मान है वो -15 है, ठीक, अचर पद। तो यहाँ से सी का मान रख देते हैं माइनस का 15 और ए का मान 1। देखिए जब गुणा कराओगे तो हो जाएगा माइनस करड़ी में 15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर माइनस का 15, ठीक। देखिए यहाँ पे स्क्वायर और कड़ी को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ पे बचेगा माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 15, यानी कि दोनों मान क्या है
बराबर है। ठीक, यानी कि जो अल्फा यानी कि जो टी का मान निकालो माइनस करीब 15 और जो टी का मान है प्लस करीब 15, ये क्या है, सत्य है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर अब लास्ट को देख लेते हैं, यानी कि प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का छठवां प्रश्न। तो छठवां प्रश्न की बात करें तो देखिए क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक, तो चलो इसके भी हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि VI। तो देखिए क्या है क्वेश्चन है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर में 0 है। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर बराबर में 0 हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, अब यहाँ से 4 का गुणा हम पहले वाले टर्म में कराएंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस का देखिए 4 3 12, तो माइनस का 12x²। ठीक, अब देखिए माइनस 12x² को इस प्रकार से तोड़ो कि गुणा करने पर इतना आ जाए और इसे जोड़ने या घटाने पर इतना आए। ठीक, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ले लो एक माइनस का 4x और एक ले लो 3x। जब इसे तुम जोड़ोगे तो यहाँ पर माइनस 4x में से 3x जाएगा तो माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, और जब गुणा करोगे तो 4 12 माइनस 12x² आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ले लोगे आप 3x²। ठीक, 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 बराबर में 0। ठीक, यहाँ पे देखिए जो कॉमन है वहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, तो 3x कॉमन है तो बचेगा क्या, x + 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी x + 1 बचेगा बराबर में 0। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 3x और इसको एक कोष्टक में यानी कि 3x - 4 एक ब्रैकेट में और x + 1 एक ब्रैकेट में बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से बराबर में जो 0 अलग अलग ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर में 0। ठीक, तो देखिए अब यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे, तो x = माइनस का 4 है, उस बगल पक्षांतर करोगे तो 4 प्लस का हो जाएगा, गुणा में इधर लाओगे तो बटे में। ठीक, और यहाँ से x का मान निकालोगे तो प्लस का तो माइनस का जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप लिखोगे अतः अल्फा बराबर, यहाँ से कुछ देखो, अल्फा बराबर इसको मान लो, किसी को भी मानो। ठीक है, और बीटा बराबर मान लो 4/3 को। ठीक, तो यहाँ पर अब लिखोगे आप सूत्र यानी कि सत्यता की जाँच के लिए, तो सत्यता की जाँच। तो सत्यता की जांच के लिए अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अल्फा का मान हम माने हैं -1 और प्लस बीटा का मान है 4/3 = अगर b की बात करें तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं, b का मान देखिए b का मान है -1 क्योंकि यहाँ पर -1 का गुणा है। ठीक है, तो -1 बटे a का मान है 3। ठीक, तो यहाँ से रख देते हैं 3, इसे हल करते हैं तो 3 × 3 -3 प्लस 4/3 = -1/3 है ही। देखिए 4 में से अगर 1 जाएगा तो क्या बचेगा, सॉरी अगर बात करें देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पर माइनस का b था तो माइनस रखे थे, और यह जहाँ b का जो मान था वहाँ पर माइनस का 1 था। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 1 रखोगे और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 = 1/3, दोनों मान क्या है, बराबर है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम देख लेते हैं सेकेंड वाला जो होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा = c/a। ठीक, तो यहाँ पे जो अल्फा का मान है -1 × बीटा का मान है 4/3 = देखिए c का मान अगर बात करें तो c का मान है -4 है। ठीक है, तो यहाँ से रख देते हैं -4 और बटे a का मान है 3। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो -4/3 = -4/3, दोनों मान क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो x का मान है 4/3 और x का मान है -1, वो क्या है, सत्य है। ठीक है, तो यह प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है समाप्त होता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब कि देखिए आपको क्या करा है, जिसके शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, जैसे मान लीजिए इसी के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, जो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और गुणनफल, देखिए गुणनफल कितना है, -1। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, क्रमशः। ठीक है, तो क्रमशः का मतलब कि पहले दिया है योगफल फिर दिया है गुणनफल। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा का पहला देख लेते हैं। ठीक है, आपको दिया 1/4
और -1 दिया है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको दिया क्या है, दिया था, देखिए प्रश्न में आपको कहा था जिसके शून्यकों का योग, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया था, और गुणनफल क्रमशः दी हुई थी, यानी कि गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 है, ठीक है, इस प्रकार से दी हुई है। तो यहाँ से देखिए आपका एक सूत्र होता है, इस सूत्र को आपको यह ध्यान रखना, ठीक है। देखिए आपको क्या ज्ञात करना था, एक द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद वाला जो सूत्र होता है, अगर हम बात करें सूत्र की, तो सूत्र हो जाता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0, ठीक है, ये होता है सूत्र। और देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है तो रखेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक द्विघात बहुपद हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिए x² तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे क्या रखोगे, 1/4, देखिए इंटू एक्स तो इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पे -1 और बराबर में 0। तो x² माइनस x/4, और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस है तो -1 बराबर में 0। अगर आप चाहते हो कि बटे में 4 न रहे तो आपको इसका गुणा इधर करा देना होगा, यानी कि 4x² माइनस यक्स, 4 का इसमें करोगे तो -4, और 4 का इधर बराबर किधर 0 करोगे तो 0, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, एक बहुपद आ गया, ठीक है, 4x² माइनस यक्स माइनस 4, ये आपका एक बहुपद है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है करड़ी में 2 और 1/3, ठीक है, इस प्रकार से दिया है। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आपको दिया है तो यहाँ से लिखोगे दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर करड़ी में 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3, ठीक। तो सूत्र को आपको देखिए, सूत्र आपको बार बार लिखना है, ठीक है। सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर करड़ी में 2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पर 1/3 और बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से हल करते हैं, तो x² माइनस करड़ी में 2 इंटू एक्स। अब देखिए अगर आप चाहते हो कि ये देखिए प्लस 1/3 बराबर 0, अगर आप चाहते हो कि 3 बटे में ना रहे, ठीक है, देखिए आंसर आपका इतना भी सही है, परंतु अगर इसको सही रूप में लिखोगे तो और ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 का गुणा इसमें और 0 को उधर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3x², ठीक है, और माइनस इसमें करेंगे तो 3 करड़ी में 2x और प्लस, देखिए जिसके नीचे रहता है ना उसमें नहीं करते हैं, ये ध्यान देना, ठीक है, +1 बराबर 3 का गुणा इसमें 0 में करोगे तो 0, ठीक। ये आपका क्या आ गया, एक द्विघात बहुपद आ गया इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से सभी प्रश्न को करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। अब ये देखिए आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, इसलिए आपको इसे ध्यान से करना है। आपको देखिए सूत्र याद होना जरूरी है, ठीक है। देखिए आपको दिया है 0 और करड़ी में 2, तो यहाँ से पहले लिखोगे दिया क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर करड़ी में 2, ठीक, इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ से आप लिखोगे सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से मान रख देते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, 0 है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है करड़ी में 2 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हल करेंगे तो x² 0 गुणा किसी में भी करोगे तो 0 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस करड़ी में 2 और बराबर में 0। ये एक आ गया आपका द्विघात बहुपद, ठीक। तो इसी प्रकार से 4 वाले को भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है -1/4 और 1/4 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हल करते देखिए, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4 है, ठीक। तो यहाँ से आप सूत्र को लिखोगे, सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ से मान रखेंगे, देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर -1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पर इसका मान 1/4 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा x², यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा 1/4 x प्लस 1/4 बराबर 0, ठीक।
तो यहाँ से क्या करते हैं ना, 4 का जो है ना लसा ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 1 का गुणा x में करोगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया 1,1 दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया पहले क्या है आपको लिखना होगा, दिया है हमको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर मान पुटअप करिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0। तो x² 1 का गुणा x में करोगे तो x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या दिया है, 4,1 दिया इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ से दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से भी सूत्र अप्लाई करेंगे हम। तो सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से मान को पुटअप करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पर 1 बराबर 0। तो यहाँ से हल करेंगे तो माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया एक द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ये है आंसर। तो यह प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है, यानी कि प्रश्नावली 2.2 ठीक यहीं पर समाप्त होती है। तो अगर आप प्रश्नावली 2.2 यानी कि इसके आगे प्रश्नावली 3, 4, 5, 6 ठीक है न्यू एनसीईआरटी 2023 का सभी वीडियो को देखना चाहते हो तो जो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तथा प्लेलिस्ट को भी दे दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो या आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, चैनल पर नए हो या पुराने हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।